अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो अपने एडमिशन बगैर किसी एंट्री टेस्ट के ऑफर करती हैं। यानी कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, खासकर ऐसे स्टूडेंट के लिए जो ये सोच रहे होते हैं कि हम किसी भी एंट्री टेस्ट में सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बड़ी नियमत होती हैं, यानी कि वो बगैर किसी एंट्री टेस्ट के अपना एडमिशन दे रही होती हैं। अगर देखा जाए तो क्लास में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं और तमाम स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो ऐसा नहीं होता कि तमाम स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट क्लियर करके यानी कि इंजीनियरिंग या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स में चले जाए। तो कुछ जो नीचे वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जाहिर सी बात है वो अपनी ये नहीं होता कि वो अपनी स्टडी रोक दें, वो भी किसी ना किसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही यूनिवर्सिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो बगैर किसी एंट्री टेस्ट के एडमिशन देती हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज माइंड में रख ले कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनकी काउंसिल्स बनी होती हैं, उन पे यानी कि काउंसिल का ही ऑर्डर चलता है, उन पे यूनिवर्सिटीज का कोई भी अमल दखल नहीं होता। जो ऑर्डर काउंसिल कह देती है वही होता है। यानी कि जिस तरह अगर हम लॉ की बात करें, एलएलबी में अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी काउंसिल बनी हुई है। तो काउंसिल डिसाइड करेगी कि इसका एंट्री टेस्ट होना है या नहीं होना। यूनिवर्सिटीज इस पे कोई यानी कि उनका रद्द-ए-अमल नहीं होता। अगर ये काउंसिल ने कह दिया कि उनका टेस्ट होगा तो होगा। यानी कि जिस तरह अगर एलएलबी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एलएलबी के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट लैट पास करना जरूरी है और ये काउंसिल ने कह दिए हैं। अब अगर आप पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लॉ एडमिशन टेस्ट लैट लाजमी पास करना होगा। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट लैट 50% मार्क्स के साथ नहीं क्लियर करते तो आपको पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है वो एडमिशन नहीं देगी। इसी तरह अगर आप देखें कि एमबीबीएस और बीडीएस के जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए एमडी कैट कंपलसरी होता है। इसी तरह इंजीनियरिंग के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें यानी कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज की मर्जी होती है कि वो कुछ यूनिवर्सिटीज ई कैट की बेस पर एडमिशन दे देती है और कुछ यूनिवर्सिटीज एनटीएस नेट की बेस पर भी एडमिशन दे रही होती हैं। या फिर यूनिवर्सिटीज को ये भी यानी कि काउंसिल की तरफ से परमिशन होती है कि वो अगर अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए तीनों ऑप्शन रखी जाती हैं। इस तरह करके यानी कि ऑप्शंस होती है कि कुछ प्रोग्राम तो वो होते ही ऐसे हैं कि उनके लिए कोई ना कोई एंट्री टेस्ट लाजमी होता है। जिस तरह अगर आप फॉर्म डी देखें, फॉर्म डी के लिए भी कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है कि वो यूसैट की बेस पर भी एडमिशन दे रही होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज एमडी कैट की बेस पर भी एडमिशन दे रही होती है। जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है तो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में भी एडमिशन के लिए या तो आपका यानी कि यूसैट क्लियर होना चाहिए या फिर एमडी कैट क्लियर होना चाहिए। दोनों की बेसिस पर आप जिसकी मर्जी यानी कि बेस पर अगर एडमिशन लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसी यूनिवर्सिटी जो एंट्री टेस्ट के बगैर एडमिशन देती हैं, लास्ट ईयर इनकी रेशो काफी ज्यादा थी बनिस्बत यानी कि इस साल, क्योंकि इस साल काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट यूसैट को लाजमी करार दे दिया। जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ प्रोग्राम्स के लिए ही एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होता था, उसके अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम्स जो है उनके लिए कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता था। 2021 तक यानी कि पिछले साल तक अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में तो इनका एग्रीगेट सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट में मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स रिक्वायर्ड थे। इसके अलावा कोई मार्क्स आपके रिक्वायर्ड नहीं थे, यानी कि कोई भी एंट्री टेस्ट आपका रिक्वायर्ड नहीं था। लेकिन इस साल उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि हम अपने किसी भी प्रोग्राम में यूसैट के बगैर एडमिशन नहीं देंगे। तो ऐसी और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने यूसैट को लाजमी करार दे दी, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी भी ऐसी बेशुमार यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने यूसैट को भी एक्सेप्ट नहीं किया और वो अपने एडमिशन जो है वो मैट्रिक और एफएससी की बेस पर देंगी। अच्छा, अभी जो इस वीडियो में यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनके अभी एडमिशन अनाउंस हो चुके हैं और जिसकी तमाम डिटेल इस वीडियो में पहले से डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपने एडमिशन जो है वो सेकंड के रिजल्ट से पहले अनाउंस कर दिया, उनका रिजल्ट का वेट नहीं किया क्योंकि जो रिजल्ट है वो इस साल काफी ज्यादा लेट हो गया। तो इस वजह से इन यूनिवर्सिटीज ने अपने एडमिशन अभी से ही ऑफर कर दिया। अगर आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी से अप्लाई कर दें, क्योंकि इनकी जो डेट है वो भी गुजरती जा रही है। दिन ब दिन डेली किसी ना किसी यूनिवर्सिटी की लास्ट डेट होती है। तो आप ये वीडियो देख लें, इससे आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा। इसके बाद ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो अपने जो एडमिशन है वो सेकंड के रिजल्ट के बाद अनाउंस करते हैं। जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है और जीसीयू फैसलाबाद है। ये ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो अपने एडमिशन जो है वो हमेशा इंटरमीडिएट के रिजल्ट के बाद अनाउंस करती है। तो इन यूनिवर्सिटीज के भी 90% चांसेस है कि वो यूसैट को या किसी भी दूसरे एंट्री टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपने एडमिशन जो है वो हमेशा की तरह मैट्रिक और एफएससी की बेस पर ही देंगे। लेकिन ये जब एडमिशन ऑफर होंगे तो तभी से यानी कि इस चीज की ज्यादा क्लैरिटी होगी कि ये अपने किसी भी प्रोग्राम के लिए एडमिशन रखते हैं या नहीं रखते हैं। लेकिन यानी कि 90% चांसेस है कि वो नहीं रखेंगे। तो ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज की जो डिटेल है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है सबसे पहले द यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर। द यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जिसके एडमिशन्स का आगाज़ अभी हो चुका है और इसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, टेलीकम्युनिकेशन, डाटा साइंस,
बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, zoology, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, इन्वायरमेंटल साइंसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिमोट सेंसिंग, स्पोर्ट्स साइंसेज, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन न्यूट्रिशन, डायटेटिक्स, एनेस्थीसिया, बीबीए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि BSIR, पाकिस्तान स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, B.Ed 4 ईयर, 1.5 ईयर और 2.5 ईयर यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा लीड यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी हैं। इसमें भी एडमिशन के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके अलावा खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी खड़क, इसमें भी यानी कि एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता और ये एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। और इसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं अप्लाइड फिजिक्स, जियोलॉजी, BS फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस और BS मैथमेटिक्स। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में BS इंग्लिश, BBA, BS कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज और BS साइकोलॉजी शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी। इसमें भी एडमिशन के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने यूसेट दिया होता है तो उसको प्रेफरेंस ला दी जाती है, यानी कि उसके कोई वेटेज नहीं उसमें शामिल होती, लेकिन उन्हें प्रेफरेंस दी जाती हैं। ये भी एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं फॉर्म डी एग्रीकल्चर साइंसेज, जियोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, इंग्लिश और इसके अलावा LLB का प्रोग्राम भी यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने लॉ एडमिशन टेस्ट लैट लाजमी पास किया हो। इसके अलावा इसमें शामिल है बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, जोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी और इसके अलावा उर्दू और BBA का प्रोग्राम भी यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। और इनमें एडमिशन के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने यूसेट दिया हुआ है तो उसको प्रेफरेंस लाजमी दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी पेशावर। ये भी एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जिसके एडमिशन्स अभी अनाउंस हो चुके हैं। इसमें भी एडमिशन के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है और इसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं BBA, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फूड एंड न्यूट्रिशन, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बॉटनी, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेज। इसके अलावा सोशल साइंसेज के प्रोग्राम्स में शामिल हैं इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, B.Ed, इसके बाद हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री, इंग्लिश, इस्लामियत और उर्दू का प्रोग्राम यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चा खान यूनिवर्सिटी चारसदा। ये भी एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन्स अभी अनाउंस हो चुके हैं और इसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं फॉर्म डी, फिजिक्स, इंग्लिश, बॉटनी, जोलॉजी, B.Ed 1.5 ईयर, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, यानी कि तमाम प्रोग्राम्स की डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एबटाबाद। ये एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन का भी आगाज़ हो चुका है और इसमें एडमिशन के लिए सिर्फ फॉर्म डी के प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है, बाकी और किसी प्रोग्राम के लिए कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइंसेज, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, जोलॉजी, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज़, जियोलॉजी और BBA का प्रोग्राम यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान यानी कि BZU। ये भी एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स के लिए कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट इसमें इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए ECAT कंपलसरी होता है। अगर कोई स्टूडेंट लॉ में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए LAT कंपलसरी होता है। इस तरह करके यानी कि जो फाइन आर्ट्स के प्रोग्राम का भी एंट्री टेस्ट होता है यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा जो बाकी तमाम प्रोग्राम्स हैं उनके लिए कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट है MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान। ये भी एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसमें जो एडमिशन है वो भी अभी ओपन हो चुके हैं और इसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं BSc एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंसेज, एनिमल साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी, पब्लिक हेल्थ और इसके अलावा तमाम प्रोग्राम्स की डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जो कि फैसलाबाद की एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जिसमें भी एडमिशन अनाउंस नहीं हुए। GCU फैसलाबाद में हमेशा एडमिशन जो है वो सेकंड के रिजल्ट के बाद अनाउंस होते हैं, तो होप सो इस साल भी यानी कि सेकंड के रिजल्ट के बाद अनाउंस होंगे और इधर भी यानी कि 90% चांसेस हैं कि इस साल भी किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट जो है वो नहीं रखा जाएगा। इसमें यानी कि सिर्फ इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अलावा LLB के जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा बाकी किसी भी प्रोग्राम के लिए कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता।
इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भी एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, जो कि मुल्तान की एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन का भी आगाज़ हो चुका है और इसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं सबसे पहले अप्लाइड साइकोलॉजी, अरेबिक, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, मैथ कम्युनिकेशन, BBA, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, पब्लिक हेल्थ, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, स्टेटिस्टिक्स, उर्दू, ज़ूलॉजी और B.Ed 1.5 ईयर ऑफ़र किया जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जो कि पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। इसमें भी एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके अलावा नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा, जो कि पाकिस्तान के एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसमें एडमिशन के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, सिर्फ LLB के प्रोग्राम के लिए लेट रिक्वायर्ड होता है। इसके जो एडमिशन है वो भी हमेशा सेकेंड ईयर के रिजल्ट के बाद ही ऑफर होते हैं और इसमें जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उसमें साइंसेज के प्रोग्राम्स होते हैं जिस तरह मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज़ूलॉजी, बॉटनी और बिजनेस के प्रोग्राम्स होते हैं और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि जो फाइन आर्ट्स के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो भी यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल भी एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर भी एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके अलावा नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा भी पाकिस्तान के एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन के लिए मोस्टली प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है। कुछ प्रोग्राम यानी कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए ECAT रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा LLB के लिए लेट रिक्वायर्ड होता है और इनके एडमिशन भी सेकेंड ईयर के रिजल्ट के बाद ही अनाउंस होते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात भी एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसमें भी एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए ECAT रिक्वायर्ड होता है। LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लेट रिक्वायर्ड होता है और फाइन आर्ट के और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के लिए यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट होता है। इसके अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम्स के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट जो है वो नहीं लिया जाता। इसके बाद नेक्स्ट है फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। इसमें भी एडमिशन के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। और इसके बाद नेक्स्ट है चुलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज। इसमें भी एडमिशन के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। इसके अलावा इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के भी मोस्टली प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। और कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि KPK में है, इसमें भी एडमिशन के लिए किसी किस्म का कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसके अलावा किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।